किन ये, तुम मुझे पकड़ो। किन ये, किन ये, आपके दिल की बीमारी का दौरा बढ़ता जा रहा है। सोने का खून नहीं मिला, और वो भी एक स्वर्गीय नारी के साथ संभोग करने वाली। न सिर्फ किन परिवार की 19 पीढ़ियों की वंशावली खत्म हो जाएगी, आपकी खुद की जान को भी खतरा है। फिर वही सपना देखा। फिर वह चेहरा साफ नहीं दिखा। किन ये, हमें सोने का खून वाली औरत मिल गई है। वेन जी, आपकी दादी की हालत गंभीर है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। अगर आप पैसे नहीं दे पाएंगी तो हमें उन्हें डिस्चार्ज करना पड़ेगा। हेलो, मैं खून बेचने आई हूँ। पहले खून की जांच करें। हाथ बढ़ाओ। इंतजार करो। तुम 10 लाख में एक सोने का खून वाली हो। सोना? क्या यह सामान्य खून से ज्यादा महंगा है? हाँ, मैं तुम्हें 3 गुना दूंगा। नहीं, 5 गुना। इससे दादी के इलाज का खर्च निकल आएगा। मैं नहीं दूंगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कहाँ भाग रही हो? तुम मर जाओगी, लेकिन आखिरी बूंद तक खून निकालूंगा। डॉक्टर, कृपया मुझे छोड़ दो, मैं विनती करती हूँ। नहीं। तुम कौन हो? सफाई करो और पुलिस को सौंप दो। जी। कितना सुंदर। क्या वह मुझे बचाने भेजा गया देवदूत है? किन ये? वेन जी दुनिया की एकमात्र ऐसी महिला है जिनके पास सोने का खून और स्वर्गीय नारी का गुण दोनों है। आप उनके साथ संभोग करें। वो किन परिवार को एक स्वस्थ वारिस दे सकती है, और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। वह कब उठेगी? जल्दी। लेकिन वो लंबे समय से कुपोषित है और खून की कमी भी है। शरीर बहुत कमजोर है। पहले उन्हें स्वस्थ करना होगा, तभी गर्भधारण कर सकती है। सबसे अच्छी दवाइयां दो, उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करो। जी। यह क्या है?
बाहर जाओ। उसने मुझे बचाया। सर, आप कैसे हो? आपका शरीर इतना गर्म क्यों है? मुझे मत छुओ। सर, आपको बुखार लग रहा है। मैं आपको बाहर ले चलती हूँ। दिल की धड़कन धीमी हो रही है। शरीर भी ठीक हो रहा है। सच में सुधार हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? किन साहब, आपके लिए फाइल। धृष्टता, आओ, इस औरत को जिसने किन साहब का अपमान किया है पकड़ लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? किन साहब, हम मुमकिन नहीं। शादी की अवधि 1 साल, बच्चा होने के बाद तलाक। फिर तुम्हें 1 अरब दिया जाएगा। तुम मुझे क्या समझते हो? क्या यह वेंजी के खून बेचने से ज्यादा फायदेमंद नहीं है? मैं खून या किडनी बेच सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपनी शादी नहीं बेचूंगी, और न ही अपने बच्चे को। मेरा धैर्य सीमित है। तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। सोच समझकर साइन कर दो। मैं साइन नहीं करूंगी। दादी, मेरी दादी कहाँ है? क्या तुम लोगों ने सच में उन्हें हॉस्पिटल से निकाल दिया? वेंजी, शांत हो जाइए। आपकी दादी का ऑपरेशन चल रहा है। किन साहब ने आदेश दिया है, हम बुजुर्ग महिला को सबसे अच्छा इलाज और देखभाल देंगे। क्या मैं गलत थी? क्या वह सच में अच्छे इंसान है? फिर भी शादी और बच्चे नहीं हो सकते। मेरा बॉयफ्रेंड भी है। बस उन्हें किसी और तरह से धन्यवाद देना होगा। हेलो। क्या? मैं अभी आती हूँ। सरप्राइज। शिनशिन, रिलेशनशिप के 375 दिनों की शुभकामनाएं। तो तुमने मुझे धोखा देकर बुलाया ताकि हम साथ में इन 375 दिनों की एनिवर्सरी मना सकें। मेरी शिनशिन इतनी अच्छी है, तुम्हारे साथ बिताया हर दिन सेलिब्रेट करने लायक है। चीयर्स। चांदन हमेशा मेरे लिए अच्छा रहा है। मैं किन साहब के लिए उसे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। शिनशिन, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैं तुम्हें सोफे पर आराम करने के लिए ले जाता हूं। हाँ, बॉस लियो। वेंशन, आज रात आपकी है। आपने मुझसे जो वादा किया था। श चिंता मत करो, आज रात मैं मजे करूंगा। कल तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। वेंजी, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा, तो मैं आपके लिए दरवाजा खोल देता हूं। बॉस लियो। छोटी प्यारी, मैं आ गया। तुम लोग तुम क्या कर रहे हो? पता है मैं कौन हूं?
पता लगाओ क्या हुआ है। हाँ, सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गया? बदमाश तुम। चुप रहो। लोग कहते हैं तुम अच्छे इंसान हो। मुझे लगा था मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुमने ऐसा तरीका अपनाया। मैं वाकई कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं कभी किसी औरत पर जबरदस्ती नहीं करता। कपड़े तुमने नहीं बदले, तो क्या मैंने खुद बदले हैं? मिस वैन, आप किन साहब को गलत समझ रही हैं। कपड़े मैंने आपके उतारे थे। कल रात आपने बहुत उल्टी की थी और बहुत पसीना भी आया था। अब सब साफ हो गया है। धन्यवाद, किन साहब। कपड़े बदलकर बाहर आओ। चानन, किन साहब। तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को इतना मारा। तुमने मुझे चुनने का मौका ही नहीं दिया, यही तुम कहते हो। कभी औरत पर जबरदस्ती नहीं करते। जिनजिन, जिनजिन मुझे बचाओ। किन साहब। चानन, और मत मारो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। मत करो। जिनजिन, मुझे तुम्हें बूढ़े आदमी को बेचना नहीं चाहिए था। तुम्हें ड्रग्स देना नहीं चाहिए था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम क्या बक रहे हो? मुझे तुम्हें ड्रग्स नहीं देना चाहिए था। तुम्हें बूढ़े आदमी को नहीं बेचना चाहिए था। लेकिन सारा दोष मेरा नहीं है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तुमने मुझे तुम्हें छूने तक नहीं दिया। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। मुझे तुम पर इतना भरोसा था। तुम मुझे किसी और को बेचने की सोच रहे थे। मैं अभी तुम्हें मार देना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत। जिन मत करो, मत करो। मैं जानता हूं मैं गलत था। जिन मुझे पता है गलती। एक्साइन, मुझे पता है गलती हो गई। मैं गलत था। मुझे पता है गलती हो गई। एक्साइन, मत करो। एक्साइन, मुझे पता था तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। मुझे पता था। किन साहब, धन्यवाद, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगा। उसने मेरे हाथ गंदे कर दिए। मैं अब सिर्फ उससे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। कृपया किन साहब उसे जाने दें। शायद आप नहीं जानते मेरे यहाँ के नियम। किन साहब का अपमान करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। किन साहब, वह अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आप हैं। मैं नहीं चाहती कि उसका गंदा खून आपके हाथों को गंदा करे। किन साहब, मुझे पता है आप एक दयालु और न्यायप्रिय इंसान हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए अपने जीवन में दाग न बनाएं। किन साहब, उसने अपराध किया है। इन साहब के साथ इतने सालों से पहली बार उन्हें इतना दयालु देखा। हाँ, उस छोटी लड़की की एक बात पर। कौन सी छोटी लड़की? वो भविष्य की मालकिन है। ले जाओ जी। किन साहब,
माफ करना, पहले मैं बहुत जल्दबाज थी, हमेशा आपको गलत समझती रही। हाँ, थोड़ी जल्दबाजी तो थी। किन साहब, कल रात मैं बेहोश थी, जानबूझकर नहीं था, माफ करना। मैं आपको दवा लगा देती हूँ। किन साहब, आपके जैसे परिवार में आपकी पत्नी बनने के लिए बहुत लड़कियां होंगी, फिर मैं क्यों? क्योंकि तुम अनोखी हो। अनोखी? हे, मिस वैन, यह खजूर और जिनसेंग का चिकन सूप है। किन साहब ने खास आपके लिए बनवाया है। यह सूप खून और ताकत बढ़ाने में बहुत अच्छा है। आपको जल्द से जल्द ठीक होना है, ताकि आप किन साहब के लिए जल्दी वंशज दे सकें। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? जल्दी करनी पड़ेगी। किन साहब की किस्मत अजीब है। उन्हें गंभीर दिल की बीमारी है। विशेषज्ञों और ज्योतिषियों ने कहा कि वे 30 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। इस साल वे 29 के हैं, लेकिन भगवान की कृपा से किन साहब ने आपको पा लिया। यह सोने का खून और स्वर्गीय भाग्य इस दुनिया में केवल आप ही किन साहब के लिए संतान पैदा कर सकती हैं। तब न केवल किन परिवार की वंशावली जारी रहेगी, बल्कि किन साहब के हृदय रोग का पूर्ण इलाज भी हो जाएगा। तो यही वह अद्वितीय चीज थी जिसका उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन किन साहब एक अच्छे इंसान हैं, उनकी जल्दी मौत नहीं होनी चाहिए। शिनशिन, चिंता मत करो, किन साहब ने मेरे लिए व्यवस्था कर दी है। सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल और दवाएं दी हैं। किन साहब एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमारी दादी पोती दोनों की जान बचाई। भविष्य में हमें उनका ठीक से आभार व्यक्त करना चाहिए। सोने का खून और स्वर्गीय भाग्य इस दुनिया में केवल आप किन साहब के लिए संतान पैदा कर सकती हैं, और किन साहब के हृदय रोग का पूर्ण इलाज कर सकती हैं। दादी चिंता मत करो, मैं किन साहब का ठीक से आभार व्यक्त करूंगी। डॉक्टर वू ने कहा कि अगर वेन सुश्री सफलतापूर्वक गर्भवती हो जाती है तो आपका हृदय रोग ठीक हो जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। बस कहो। बस वेन सुश्री का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता जाएगा। बच्चे को जन्म देने के बाद वो रक्त की कमी के कारण मर जाएगी। तो उसके लिए एक अच्छी फेंगशुई वाली कब्रगाह चुन लो। मुआवजा राशि 2 गुनी कर दो। जी किन साहब, मैंने शादी का समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं तुरंत वेन सुश्री को पैसे ट्रांसफर करवाता हूं। अरे रुको,
क्या वैन सुश्री को कोई और मांग है? बेझिझक बताइए। किन साहब, अगर हमें शादी करनी ही है तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं कोई भौतिक मुआवजा। विवाह एक पवित्र बंधन है। हालांकि हमारे बीच कोई भावनात्मक आधार नहीं है, लेकिन मैं एक योग्य पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूंगी। लगता है वेन सुश्री को परियों की कहानियां पसंद है, तो उनके मामलों को परी कथा शैली में ही निपटाओ। जी, ये कब्रगाह को परी कथा शैली में कैसे बनाएं? किन साहब, अगर हम मिलकर अपने विवाह को संवारें, मुझे विश्वास है कि हमारा विवाह परी कथाओं से भी अधिक सुंदर होगा। बेशक अगर भविष्य में आपको मेरे प्रति कोई भावना नहीं होगी तो हम कभी भी तलाक ले सकते हैं। मैं बिल्कुल भी जिद नहीं करूंगी। हम्मा, वेन सुश्री, आपका कोरियर। यहाँ रख दीजिए, धन्यवाद। कफन पसंद है? मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम जैसे गांव के गंवार ऐसे शानदार कपड़े कभी पहने ही नहीं होंगे। तुम कौन हो? तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें बोल रहा हूं। कितना भोला है। डॉक्टर वू ने कहा अगर मिस वैन गर्भवती हो जाए तो आपका दिल का रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन कहा बच्चा होने के बाद वो खून की कमी से मर जाएगी। तो उसके लिए एक अच्छी कब्रगाह चुन दो। इस दुनिया में सिर्फ आप ही मिस्टर किन की संतान पैदा कर सकती हैं। एक अच्छी कब्रगाह चुन दो। गोल्डन ब्लड और स्वर्गीय नस्ल। वो खून की कमी से मर जाएगी। तुमने सोचा भी नहीं, लाइजी जैसे ऊंचे पद पर तुम जैसी गांव की लड़की से शादी क्यों करेगा? तुम्हारी यह गरीबी देखो, पूरे शरीर से गरीबी की बदबू आ रही है। मुझे विश्वास नहीं होता। यह महिला, तुम तो अमीर लगती हो, लेकिन बातें करने में इतनी गलतियां। लगता है दिमाग ठीक नहीं है। यह वीडियो असली है, लेकिन आवाज जरूर तुमने डब की है, नकली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? अगर मिस्टर किन वीडियो में कही गई बात सच है तो उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। चाहे मेरी जान देकर उनकी जान बचाओ या मेरा खून निकालकर उनका इलाज करो। मिस्टर किन के पास मुझे मारने के 1000 तरीके हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि मैं दवा हूं। यह भी किसी और ने बताया, और मुझे आश्वस्त करने के लिए। उन्होंने न सिर्फ मुझसे शादी की बल्कि यह भी कहा कि हम साथ मिलकर जीवन बिताएंगे। सच में गांव की मूर्ख लड़की हो तुम। अगर तुम्हारा कुछ उपयोग न होता तो तुम जैसी नाली के चूहे को मिस्टर किन एक नजर भी नहीं देखते। तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो, लेकिन मेरे पति की इज्जत नहीं गिरा सकते। रुको, लाइजी, इसने मुझे मारा। माफी मांगो। ली भाई तुम जैसे गंवारों को पसंद नहीं करेगा। तुम
मेरी पत्नी से माफी मांगो। ली भाई, तुम मुझे उससे माफी मांगने को कह रहे हो? माफ करना। वीडियो फर्जी है ना? हाँ, फर्जी है। मैंने आवाज डब की थी। मैंने गलती कर दी। कोई बात नहीं। बस यह कपड़ा मुझ पर सही नहीं लगता। तुम रख लो, खुद पहन लेना। औरत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ली भाई मेरा है, सिर्फ मेरा होगा। मेरा अनुमान है वह तुम्हारी प्रेमिका होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। बस वह बात, शायद मैं थोड़ा और समय चाहूंगी। जैसा तुम चाहो। क्या वह नाराज हो गया? हाँ, ऐसी जानलेवा बात पर किसी को भी गुस्सा आएगा। वेंजिन, तुम्हें मेहनत करनी होगी। अबे मूर्ख लड़की, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दवाई और अस्पताल के पैसे हैं, लेकिन बेटे के लिए घर और शादी के पैसे नहीं। पैसे निकालो। हमारे पास वाकई पैसे नहीं है। यह सब किन साहब ने इंतजाम किया है। किन साहब, सूचेंग के सबसे अमीर आदमी। उन्हें तुम्हारी मदद करने की क्या जरूरत थी? और क्यों होगा? जरूर यह मूर्ख लड़की है। मैंने नहीं किया। अभी नहीं किया तो बाद में करेगी। तेरे पास इस चेहरे और शरीर के अलावा और क्या बेचने को है? तुम सिंजन, क्या वह सच कह रहा है? दादी, मैंने नहीं किया। किन साहब अच्छे इंसान हैं। अगर वो अच्छे हैं तो उनसे कहो कि तुम्हारे भाई के लिए गाड़ी और घर का इंतजाम कर दे। ज्यादा नहीं, बस कुछ करोड़। तुम सपने देख रहे हो। मूर्ख लड़की, मैंने तुझे जन्म दिया, पाला, थोड़े पैसे मांग रहा हूँ। इसमें क्या बुराई है? आज अगर नहीं दिए तो तुझे मार डालूंगा। तुम मेरे पास नहीं है, और अगर होते भी तो नहीं देती। चल मेरे साथ नीचे पैसे लेने चल। सिंजन को छोड़ दो। तुम हट जाओ। दादी, तुम एक्सायन, तुम भागो, जल्दी भागो। दादी आप संभल जाइए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? चलो मुझे पैसे लेकर आओ। दादी दादी, सच में किन साहब? किन साहब, तुम कैसे आ गए? मेरी पत्नी को कोई परेशान कर रहा था, मुझे आना ही चाहिए था। किन साहब, दादी जी बहुत ज्यादा भावुक हो गई हैं। बस उन्हें आराम की जरूरत है, लेकिन भविष्य में उन्हें किसी भी तरह का झटका नहीं लगना चाहिए। अरे किन साहब, किन साहब, हम गलत थे। हम मरने के लायक हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। बेवकूफ, तुम्हारी बेटी अब किन साहब की पत्नी है, तो अब हम किन साहब के असली ससुराल वाले हैं। ससुराल वाले दामाद से माफी नहीं मांगते। मुझे छोड़ दो। किन साहब, चूंकि तुम और मेरी बेटी शादी कर चुके हो, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन दहेज का पैसा तो देना ही पड़ेगा। कितना? 1, अरे नहीं, 20 मिलियन। उन्हें मत दो। किन साहब ने कोई आपत्ति नहीं की। तुम समझदारी से काम लो। मेरे बचपन से ही
तुम्हारी नजरों में सिर्फ भाई था, या तो मुझे बेचने की सोचते थे या फिर मुझे किसी के यहाँ बाल विवाह के लिए भेजने की। तुमने एक दिन भी माता पिता का फर्ज नहीं निभाया। अगर दादी नहीं होती तो मैं आज तक जीवित नहीं होती। तुम्हें इतना बड़ा दहेज मांगने की हिम्मत कैसे हुई? दहेज के पैसे। एक्साइन, हम तो तुम्हें जीवन देने वाले हैं। दादी ने भी तुम्हें जीवन दिया, क्या तुमने एक दिन भी उनकी सेवा की? तुम किन साहब, आप तो इस शहर के सबसे बड़े हैं, कैसे भी हो। आप बिना एक पैसा खर्च किए बहू लाना चाहते हैं। यह बात फैल गई तो अच्छा नहीं लगेगा। सही कहा, लेकिन किन परिवार के नियम के अनुसार शादी के बाद पत्नी की सुन्नी होती है। तो देना है या नहीं, कितना देना है, यह पत्नी तय करेगी। एक पैसा भी नहीं दूंगी। मरने वाली लड़की, हम तो तुम्हारे असली माता पिता हैं। तुम कृतज्ञ हो, माता पिता का अपमान करते हो, तुम्हारी मौत बुरी होगी। मरना है तो पहले तो मरो। इतने सालों से तुमने दादी के साथ कैसा व्यवहार किया, भगवान सब देख रहा है। मैं तुझे मार डालूंगी। मेरी बीवी को छोड़ दो। दूर फेंक दो। महोदया के सामने फिर कभी ना दिखाई देना। ये तो हमें मरने के लिए कह रहा है। एक्साइन, मैं तुम्हारी दादी हूं, इकलौता बेटा। अगर मुझे कुछ हो गया, तुम्हारी दादी को दुख होगा। हाँ, डॉक्टर ने भी कहा है, उन्हें झटका नहीं लगना चाहिए। हमें इस बार माफ कर दो। हम वादा करते हैं फिर कभी नहीं आएंगे। किन साहब, यह मामला, क्या मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम रिश्ता तोड़ने का दस्तावेज साइन करो। आज के बाद मैं और दादी, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मुझे बेटा बनाना चाहते हो, ये नामुमकिन है। तुम हमारा अपमान करना चाहते हो, सपने देख रहे हो। अच्छा ठीक है। पिछली बार किन साहब ने जिसे दूर फेंकने को कहा था, उसे कहाँ फेंका गया था? याद आया, उसे समुद्र में शार्क के लिए फेंक दिया गया था। कोई अवशेष नहीं बचा। तुम हमें डराने की कोशिश मत करो। अरे बाप रे, वो सच कह रही है। किन साहब अपनी क्रूरता के लिए मशहूर है। जिसने भी उनका अपमान किया, उसका अच्छा हाल नहीं हुआ। मौका दिया था, नहीं साइन करना है तो छोड़ो। नहीं, हम साइन करेंगे। आज के बाद दादी के सामने नहीं आना। धन्यवाद। धन्यवाद कहने वाली मैं हूँ, तुमने मुझे 20 मिलियन बचा दिए। वह वाकई में एक सज्जन है। जानते हैं कि मैं उनके नाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी पोल नहीं खोली और मुझे धन्यवाद भी दिया। एक्साइन। दादी, मैं यहाँ हूँ। दादी हमेशा से तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती थी। चलो। एक्साइन। यह कौन है? दादी, यह किन साहब हैं। अरे, और अब मेरे पति भी। अच्छा। इन साहब लोगों के संपर्क में आने से बचते हैं। वे माताजी का हाथ भी नहीं छूते। किन साहब, आप मुझे किन लाई कह सकते हैं। किन लाई मेरे लिए और शिन के लिए सब कुछ करने के लिए धन्यवाद। मैं दादी हूँ, मैं अपनी पोती को सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। वह एक अच्छी लड़की है, आज्ञाकारी और मेहनती, और उसकी नजर भी अच्छी है। दादी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अब से तुम उसकी देखभाल करोगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। अच्छा,
शिन शिन, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। ठीक है। ये कब्रिस्तान पहाड़ों और नदियों के पास है। बेहतरीन जगह। आप किसे चुनना चाहेंगे अपनी पत्नी के लिए? माफ कीजिए, क्या मैं आपके काम में बाधा डाल रहा हूँ? कोई बात नहीं। जो पूछना चाहते हो पूछो। वो हाथ बढ़ाओ। बाएं हाथ। यह तुम्हारे लिए है। तुम आकाश के चांद की तरह हो। बहुत से लोग तुम्हारे पीछे चलते हैं, लेकिन मैं चमकते तारे बनना नहीं चाहता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा रक्षक बनना चाहता हूँ। यह मैंने खुद बनाया है, थोड़ा मोटा है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे वापस दे दो। कितना सुंदर है। माथा, भौहें, नाक। इतना सुंदर कैसे हो सकता है? उसमें ऐसा क्या जादू है? जितना करीब आती हूँ मेरा दिल उतना ही शांत हो जाता है। सब उससे डरते हैं, कहते हैं वह क्रूर है, लेकिन वह ऐसा नहीं है। लेकिन वह कभी समझाता नहीं। एक चांदी की अंगूठी दे दी तो वापस कैसे ले सकते हो? यह अंगूठी मैंने इसे डिजाइन प्रतियोगिता के लिए बनाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह शादी के तोहफे के रूप में ज्यादा सार्थक है। उसकी आंखें साफ और पारदर्शी हैं, नाटक नहीं। किन ये मैंने इनकार किया क्योंकि मैं थोड़ा डर गई थी। मुझे समझ नहीं आया। बाहर जाओ। तुम मुझसे डरती हो, फिर भी मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा? यह तो मेरा पत्नी का कर्तव्य है। और तुमने मेरी अंगूठी पहन ली है। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत नहीं है। उसे लगा होगा कि मैं तैयार नहीं हूं। मुझे मजबूर नहीं करना चाहता। किन साहब, आपका स्वास्थ्य और खराब नहीं हो सकता। आपको जल्द से जल्द मेम साहिबा के साथ रात बितानी होगी। मैं मिस वेन को भी जिंदा रखना चाहता हूँ। ये संभव नहीं है। मैं आपसे सलाह नहीं ले रहा, उसे जिंदा रखना ही होगा। हमारी दवा का शोध लगातार चल रहा है, लेकिन आपका स्वास्थ्य और इंतजार नहीं कर सकता। क्यों न मिस वैन पहले आपको बचाए, फिर हम मिस वैन को बचाने का कोई तरीका ढूंढेंगे। शिन शिन, तुम तो पहले से ही तैयार थी। आखिरी समय में प्रतियोगिता से हट क्यों गई? क्योंकि मैंने डिजाइन को तैयार उत्पाद में बदल दिया है और एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को दे दिया है। कौन सा व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है? बॉयफ्रेंड? खैर खैर, यह सिर्फ हम दोनों के लिए है, एकदम अनोखा। नमस्ते सभी को, यह मेरा आज का प्रस्तुत कार्य है। वाह, कितना सुंदर है। सरल, आकर्षक और अलग हटकर, वाकई आंखों को सुकून देने वाला। यह अब तक का मेरे द्वारा देखा गया सर्वश्रेष्ठ कार्यों में से एक है। आजकल के बच्चे वाकई प्रतिभाशाली हैं। यह मेरा डिजाइन है। तुम इसे प्रतियोगिता में कैसे ले आई? चोरी। क्या हो रहा है? जांच समिति क्या कर रही है? वेंशन, हम सिर्फ रूममेट हैं। मैंने सिर्फ अच्छे इरादे से तुम्हें अपना डिजाइन दिखाया था। यह तुम्हारा कैसे हो गया? यह मेरा डिजाइन है। अगर यह तुम्हारा है तो तुमने इसे प्रतियोगिता में क्यों नहीं भेजा? मुझे लगता है तुम सिर्फ मेरे काम के पुरस्कार जीतने का इंतजार कर रही थी। जानबूझकर गड़बड़ करके इसे अपना बताना चाहती हो। ये क्या हो रहा है? इस स्कूल के छात्र। जी, इतनी बेशर्मी है। सुरक्षा कहाँ है? जल्दी से इस गड़बड़ करने वाले को बाहर निकालो। मेरे पास हाथ से बना मूल ड्राइंग है।
वह कहाँ गया? तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है। यह मेरा है। बेशक सबूत सामने है और तुम झूठ बोल रही हो। सुरक्षा, जल्दी से इसे बाहर निकालो। तो फिर मेरे पास इस अंगूठी का असली नमूना कैसे है? वाकई डिजाइन के जैसा ही है, असली चीज ज्यादा विश्वसनीय है। अगर ऐसा है तो मुझे असली चीज का साथ देना होगा। सब लोग उस पर विश्वास मत करो। मैंने उसे पहले अपना डिजाइन दिखाया था, उसने मेरा डिजाइन चुरा लिया। मुझे लगता है यह संभावना ज्यादा है, नहीं तो इतना अच्छा काम प्रतियोगिता में क्यों नहीं भेजा? छुपा कर रखा हुआ था। क्या चोरी का डर नहीं था? मुझे लगता है ऐसा छात्र हमारे सूजो विश्वविद्यालय का नहीं होना चाहिए। जल्दी से उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो। यह क्यूइन साहब हैं, स्कूल के सबसे बड़े दानकर्ता। क्या आप विश्वास करेंगे कि यह मैंने खुद डिजाइन किया था? क्यूइन साहब, आप आए तो बताया भी नहीं। हम आपको स्कूल के गेट पर स्वागत करने के लिए तैयार होते। यह मेरी पत्नी वेंजिन द्वारा मुझे दिया गया शादी की अंगूठी है। यह उनके द्वारा खुद डिजाइन और बनाया गया मेरे लिए प्यार का तोहफा है। आप कहते हैं कि उन्होंने इसे किसी और से चुराया है? ये दोनों अंगूठियां एक साथ रखी हुई है। कितनी खूबसूरत लग रही है। बस अंगूठियां ही नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि क्यूइन साहब और उनकी पत्नी एकदम सही जोड़ी है? मुझे नहीं पता कि आप कैसे। क्यूइन साहब की पत्नी है। ये कितनी विनम्रता है। बताओ ये सब क्या है? झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है इसके क्या परिणाम होंगे? माफ करो जिन, मुझे इस बार माफ कर दो। हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं, है ना? तुमने मेरा काम चुराया और अपने नाम से प्रतियोगिता में भेजा। क्या यही तरीका है अच्छे दोस्त का? मैं बस तुम्हारे काम को बहुत पसंद करती थी। मैं यह नहीं देख सकती थी कि यह अनदेखा हो जाए। तो तुमने मुझ पर सार्वजनिक रूप से कीचड़ उछाला और मेरी जान लेने की धमकी दी। मारो उसे, हम सभी को धोखा दिया गया था। इसलिए मैडम को गलत लगा। चोरी करने वाली कुतिया को स्कूल से निकाल दो। स्कूल से निकालो? जिन मत करो। अब तुम क्यूइन मैडम हो, तुम बड़े दिल वाली हो। मेरे जैसे छोटे आदमी पर ध्यान मत दो, ठीक है? मुझ पर नैतिक दबाव डालने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, आज अली नहीं भी आता तो भी मेरे पास तरीका था यह साबित करने का कि यह डिजाइन मैंने खुद बनाया था। तुम्हें लगता था कि तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन वास्तव में तुमने बहुत गलतियां की। जब मैंने यह अंगूठी डिजाइन की थी, तब मैंने अली के नाम के पहले अक्षरों का इस्तेमाल करके निशान लगा दिया था। मैडम, आपकी सोच कितनी चतुर है। कोई है? उसे बाहर खींचो, तुरंत निकाल दो। आज से डिजाइन की दुनिया में कदम न रखने दो। क्यूइन साहब, मैडम, क्या ये निपटान आपको ठीक लगता है? अगली तिमाही का दान दोगुना कर दो, सब मैडम के नाम से किया जाएगा। ठीक है। तुम्हें बताना चाहिए, हर बार जब मैं खतरे में होती हूँ तुम आ जाते हो। क्या तुमने मुझ पर जीपीएस लगा रखा है? श्रीमान क्यूइन, मैडम स्कूल गई हैं, शाम को वापस आएंगी। आगे से जब वह नहीं होंगी, मेरा डिनर भी तैयार न करें। जी, मैडम के बिना क्यूइन साहब खाना भी नहीं खा पाते। लगता है अब मुझे मालकिन को घर पर ही रखना चाहिए। क्या अब हम सूजो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं? आप हर साल सूजो यूनिवर्सिटी को करोड़ों दान करते हैं, शिक्षकों और छात्रों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए। वे अभी कैंटीन का विस्तार कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने कुछ दिन पहले ही आपको निरीक्षण करने और भोजन चखने का निमंत्रण भेजा था। फिर तो जरूर जाना चाहिए। किन ये मालकिन के प्रति सच में गंभीर है। तुम गुस्सा मत होना, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। मुझे पता है हम दोनों दिल से दिल मिलाते हैं। तुम्हें पता था कि मैं खतरे में हूँ, इसीलिए मुझे बचाने आए, है ना? लगता है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। जरूरत है, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखो, अब वे हमें देखते ही चक्कर काटने लगते हैं। तुम कहो, अब मैं लोमड़ी हूँ और तुम बाघ हो, है ना?
आज की घटना ट्रेंडिंग में है। क्या इसका तुम्हारी कंपनी पर असर पड़ेगा? तुम्हें लगता है तुम में इतनी ताकत है? तो क्या मैं यह तस्वीर वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर बना सकती हूँ? बचकाना। तुम ही किन लिए हो ना, जिसने वो देहाती औरत से शादी की है। किन माताजी ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें नहीं जानती। कजिन साहब, मालकिन से जो भी बात हो, कृपया इन्हीं के बिजनेस ट्रिप से लौटने का इंतजार करें। चुप रहो, अभी सोशल मीडिया पर खबर फैल रही है। तुम्हें पता है इससे कंपनी को कितना नुकसान हो रहा है? अब पूरी दुनिया जानती है कि मेरे भाई ने शादी कर ली है। क्या भाभी को परिवार के बुजुर्गों को प्रणाम नहीं करना चाहिए? या मैं चलूंगी। अली मेरे साथ इतना अच्छा है। मैं उनके करियर को प्रभावित नहीं कर सकती और न ही बुजुर्गों को उनके शिष्टाचार पर आपत्ति लेने दूंगी। तो फिर चलिए। जियांग सहायक। किन ये मालकिन को कजिन साहब पुराने हवेली ले गए हैं। किन ये मीटिंग कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये छूट गई तो हमें 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। कंपनी के पास कितने 5 साल हैं? वापस चलो। यही अलिये की दादी हैं। दादी नमस्ते। कहाँ से आ जाते हैं लोग बिना जाने पहचाने रिश्ता जोड़ने। सच में लगता है अली के बिस्तर पर चढ़कर हमारे किन परिवार में दाखिल हो सकते हो? किन परिवार आवारा बिल्लियों कुत्तों का आश्रय स्थल नहीं है। मैंने एलाई से शादी कर ली है। आगे चलकर हम सबको अपनी खुशियां दिखाएंगे। तुम जैसे गरीब की यह हिम्मत। जानते हो इसे क्या कहते हैं? गरीबी में बदमाशी पनपती है। गरीब की हिम्मत बड़ी, चमड़ी मोटी। जब तुम में इतना दमखम है तो सबको दिखा दो तुम्हारी ईमानदारी। यहाँ बैठे सभी किन परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं। अंदर आने से पहले सबके आगे 100 सिर झुकाओ। घुटने टेकने को कहा तो टेको, सुनाई नहीं देता? तुम मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती क्या? अच्छा, मैं झुकता हूं। जोर से। बस इतना ही। एलाई हमारे किन परिवार की 19 पीढ़ियों की इकलौती वंशज है। अगर इतनी भी मुश्किल नहीं झेल सकती तो किन परिवार की गृह स्वामिनी कैसे बनेगी? एलाई की अच्छी पत्नी कैसे बनेगी? किन साहब, गांव का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। किन साहब, तुम्हारा दौरा फिर शुरू हो गया। गाड़ी पलटो, हॉस्पिटल चलो। हवेली चलो जल्दी। जी, फौरन हवेली पहुंचो। किन साहब अब बीवी को इतना महत्व देते हैं, अपनी सेहत की भी परवाह नहीं। इलाज के प्लान पर असर न पड़े। शैतानी तगड़ा शरीर है, वह बीमार को बचा लाया। ठीक है, तुम्हारी ईमानदारी देख ली, अब तुम्हारी काबिलियत देखते हैं। हमारे किन परिवार की गृहस्वामिनी बनने के लिए सबसे पहले हिसाब किताब आना चाहिए। ये कंप्यूटर का जमाना है, आजकल के बच्चे ये नहीं जानते। देखते हैं इस चुनौती को कैसे पार करती हो। घुटने टेको।
इतना धीमे हिसाब करती हो नाकारा। बस करो। दादी, आपने मुझे शादी करने को कहा ताकि मैं किसी को लाकर तुम्हारे अत्याचार सहने को दे दूं। हम सब तुम्हारी भलाई चाहते हैं। एलाई, वह तुम्हारे लिए सच्ची है। उसके लिए कभी किसी की मंजूरी नहीं ली। आज तुम लोगों ने मेरी पत्नी पर जितने भी वार किए, मैं तुम्हें उसका 1000 गुना वापस लौटाऊंगा। एलाई, कोई बात नहीं। तुम कितने बेवकूफ हो। अगर मैं अपनी ही पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता तो क्या मैं तुम्हारे कहने वाले अच्छे इंसान हूं? एलाई, तुम समझदारी से काम नहीं ले रहे। हम यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, उसकी परीक्षा ले रहे हैं। इस तरह के गांव की अनपढ़ लड़की। चुप रहो। किन परिवार का मामला? तुम जैसे बाहर वालों को इसमें दखल देने का क्या अधिकार है? तुम क्या करने जा रहे हो? किस हाथ से उसे छुआ? माँ, दादी, मुझे बचाओ। एलाई, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? आज चाहे इन परिवार में मृत्यु का समाचार ही क्यों न हो, मैं अपनी पत्नी का हक लेकर रहूंगा। आप खुद हाथ उठाएंगे या मुझे करना पड़ेगा? एलाई, मैं तुम्हारी चाची हूँ, तुम्हारी बड़ी हूँ। कौन नहीं जानता कि मैं एक निर्दयी इंसान हूं, बड़ों का आदर नहीं करता। आज तुमने मेरी पत्नी से जितने सिर झुकवाए, मैं ज्यादा नहीं मांगता, 10 गुना वापस। किनलाई, तुम एक प्यारे से इंसान हो। एलाई, छोड़ो। तुम्हारा यह दुराचार इन परिवार के पूर्वज तुम्हें माफ नहीं करेंगे, यह पूर्वजों का नियम है। तो फिर इस किन उपनाम को मैं छोड़ देता हूं। एलाई, बकवास मत करो। तुम हमारे किन परिवार के 19वीं पीढ़ी के एकमात्र वारिस हो। अगर किन परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह के पुराने और क्रूर तरीकों से आगे बढ़ना है तो मैं इसे यहीं समाप्त कर दूंगा ताकि और लोगों को नुकसान न पहुंचे। तुम किन परिवार का पारिवारिक नियम, रिश्ता तोड़ने वाले को नंगे पांव जलते कोयलों पर चलकर दरवाजे से बाहर निकलना होगा। तुम हिम्मत करोगे? मैं किनलाई कभी किसी से नहीं डरता। तुम नहीं डर सकते, लेकिन वह अब तुम्हारी पत्नी है, किन परिवार की बहू। क्या तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो? उसे तुम्हारे साथ चलना ही होगा। तुम एलाई, अब हम पति पत्नी एक हैं, चाहे जो भी मुश्किल आए। मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे डर नहीं लगता। ठीक है। एलाई, जिद मत करो। इन साहब, आपकी सेहत। हट जाओ। डर लग रहा है? तुम्हें पता नहीं, मैं बचपन से ही खेतों में काम करता आया हूँ। मेरे पैरों के तलवों की मोटी चमड़ी इन जूतों के तलवों से भी ज्यादा मोटी है। देखो मुझे। तुम मुझे गोद में उठाकर ले जाना चाहते हो? नहीं, तुम्हारी सेहत पहले से ही कमजोर है। मेरा वजन और जोड़ दो तो और गहरे और गर्म में फंस जाओगे। एलाई, ऐसा करो, मुझे नीचे रख दो, तुम मेरे पैरों के निशान पर चलना। मैं कुछ गर्मी सोख लूंगा, इससे उतनी गर्मी नहीं लगेगी। मुझ पर भरोसा करो। क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने साइंस में बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाए थे। मैं हंस रहा हूं कि मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर और समझदार औरत मिली। फिर तुम मुझे जल्दी से नीचे क्यों नहीं रखते थे? तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। मैंने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया। अब यह सिर्फ क्षतिपूर्ति है। मुझे तुम्हारी क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहिए। अगर तुम्हें चोट लग गई तो मैं देखभाल करना नहीं जानती। अगर मुझे चोट लग गई तो तुम मेरी देखभाल करोगे। रुको, जल्दी रुको। एलाई, माफ करना, सब मेरे वजन की वजह से।
अगर मैं थोड़ा और हल्का होता तो तुम्हारा बोझ कम हो जाता। पति पत्नी एक हैं, तुम कभी भी बोझ नहीं हो। कसकर पकड़ो। एलाई, तुम्हारे पैर कैसे हैं? मुझे देखने दो। नहीं, तुम्हारे साथ होने पर मुझे दर्द नहीं होता। डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अभी भी इतना गुस्सा? सब एक ही परिवार के हैं। बातचीत से क्यों नहीं सुलझा सकते? माँ, नियम नियम होते हैं। वह अब किन परिवार का नहीं रहा। तुम जा सकते हो। हाँ, उन्हें भगा दो, किन एंटरप्राइजेज को छोड़कर। तुम एक आवारा कुत्ते की तरह हो। अब देखते हैं तुम कैसे घमंड करते हो। मेरे लोगों को मैं ले जाऊंगा। मेरी चीजें भी मुझे ले जानी होंगी। किन साहब ने 18 साल की उम्र में किन एंटरप्राइजेज संभाली थी। तब किन ग्रुप पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था। सिर्फ एक खोखला ढांचा बचा था। इन सालों में अगर किन साहब ने अपनी कंपनी का पैसा नहीं लगाया होता तो किन परिवार का सब कुछ खत्म हो चुका होता। किन परिवार इतना बड़ा है, यह कैसे खत्म हो सकता है? ये सब तुम जैसे कीड़ों की वजह से हुआ है। 15 साल पहले तुमने एक कंपनी को बचाने का बहाना बनाया और कंपनी से 1 अरब रुपए उधार लिए। 14 साल पहले तुमने बुजुर्गों को धोखा देकर कंपनी का आखिरी लिक्विड एसेट निकाल लिया, जिससे कंपनी की फंडिंग पूरी तरह टूट गई। क्या मुझे और बताना पड़ेगा? झूठ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर हुआ भी तो वह बुजुर्गों ने मुझे दिया था। या तो पैसा वापस करो, या जैसा तुमने मेरी पत्नी के साथ किया उससे 100 गुना भुगतो, नहीं तो तुम किन कंपनी के खिलाफ केस का इंतजार करो। माँ, केस नहीं कर सकते। ये कंपनी हमेशा किन परिवार पर निर्भर रही है। आज जो मुकाम हमें मिला है, अगर बाहर वालों को पता चल गया कि दोनों परिवारों में झगड़ा हो गया है तो पूरी इंडस्ट्री हमें ब्लैकलिस्ट कर देगी। माँ, मेरी मदद करो। अपने कर्मों का फल खुद भुगतो। मैं बुरी हो चुकी हूँ, तुम्हारे मामलों में नहीं पड़ सकती। माँ, अली, नहीं, किन साहब, किन मैडम, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। 100 गुना, एक भी कम नहीं। अली, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वो, क्या मैं कर दूं? तो फिर मैडम, आप पर जिम्मेदारी। दर्द हो रहा है? मेरे पास दर्द कम करने का तरीका है। क्या तरीका? यह गंवार सच में लाई भैया के दिल में घर कर गई है। तो क्या हुआ? वैसे भी मरने वाली है। लाई भैया हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं। अगर मैं पहले उन्हें पालूं, फिर जब यह गंवार मर जाएगी तो वह और किन परिवार सब मेरा हो जाएगा। वाह, कितनी सुंदर है। क्या मैं तुम्हारी एक पेंटिंग बना दूं? ठीक है। हे भगवान, इतना खूबसूरत इंसान कैसे हो सकता है? मुड़ो, मेरी तरफ मत देखो। मुड़ोगे तो मैं पेंट नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा। मैं और किन साहब बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने उन्हें कभी इतना खुश और संतुष्ट नहीं देखा और न ही कभी किसी औरत को इतना प्यार करते देखा। मैडम वाकई बहुत अच्छी है। बस दुख इस बात का है, अगर दवाई जल्द ही तैयार नहीं हुई तो दोनों का। ओह, क्या तुम्हें पता है फीनिक्स फूल का मतलब क्या होता है? शुभ और खुशी की प्रतीक एलाय। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा पूरा जीवन खुशियों से भरा रहे।
फीनिक्स फूल का एक और अर्थ होता है पुनर्जन्म और मजबूती। धन्यवाद। अगर तुमसे नहीं मिलती तो मैं इतनी बहादुर नहीं होती। एलाई, शुक्रिया। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो तुम्हारे बेटे और पोते का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार रहना। ठीक है। एलाई, अफसोस मेरी पेंटिंग उसकी तस्वीर जितनी अच्छी नहीं है। क्योंकि तुम पेंटिंग में नहीं हो। कल मैं जानवी को एक फोटोग्राफर बुलाने के लिए कहूंगा। पहले हमारी तस्वीर लें, फिर तुम उसे पेंट करना, ठीक है? ठीक है। बेवकूफ। आओ, दवा पी लो। एलाई, तुम रुको, मैं किसी को बुलाती हूँ। तुम सिर्फ मेरे हो। लाई भाई, हम दोनों एक जैसे हैं। मैं ही तुम्हारे लिए सही औरत हूं। चली जाओ। एलाई, बाहर जाओ। किन साहब, आपका दिल फिर से दुख रहा है। जांग मिंग, कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। ओह, सब मेरी गलती है। मैं हमेशा झिझकती रही, जिससे तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो गई। बाहर जाओ। एलाई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। मैं चाहती हूँ कि तुम स्वस्थ रहो। लेकिन तुम मर जाओगे, तुम्हें पता है? लेकिन ऐसा नहीं करने से तुम मर जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। तुम्हें जीवित रहना ही होगा। एलाई, तुम दुनिया के सबसे अच्छे व्यापारी हो, सबसे समझदार पति और दुनिया के सबसे अच्छे आदमी। एलाई, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दर्द से तड़पते देखूं और नहीं देखना चाहता कि तुम जवानी में ही दुनिया छोड़ दो। अगर मेरी जान देकर तुम्हारी जान बच सकती है तो मैं तैयार हूं। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं तो इस विशाल दुनिया में एक साधारण इंसान हूं। लेकिन तुम अलग हो। तुम इस दुनिया के लिए ज्यादा मूल्यवान हो। तुम्हें और भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें करनी हैं। तुम देश के लिए, समाज के लिए बड़ा योगदान दे सकते हो। तुम मुझसे ज्यादा उपयोगी हो। इसलिए मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे अच्छा लग रहा है। तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं अभी तैयार नहीं हूं। मैं थोड़ा और इंतजार करना चाहती हूं। ठीक है। शारीरिक संबंध आपके दिल की बीमारी के लक्षणों को अस्थायी रूप से कम कर सकते हैं, लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। इसलिए कृपया जल्द से जल्द ऐसी दवा बनाएं जो मुझे और उसे दोनों को सुरक्षित रखे। हाँ, हमने पहले ही बहुत प्रगति कर ली है। तो फिर किन साहब, आपके लिए लाया हुआ सामान। ये सब बहुत बचकाना है। असल में कोई भी औरत कार और घर पसंद नहीं करती। वह साधारण औरत नहीं है। अलाय, तुम मुझे लेने के लिए खास तौर पर आए हो। यह तो मेरा फर्ज था। चलो।
कोई फिल्म देखनी है, या कोई विदेशी खाना खाना है, या तारे देखना चाहती हो, या कहीं घूमने जाना चाहती हो। अलाय, तुम्हारे साथ हर छोटी से छोटी चीज करना भी मुझे खुशी देता है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हूँ। हमने तो सीधे शादी कर ली, प्यार किए बिना और प्रपोज किए बिना। ये सब मैं तुम्हें बाद में दूंगा। किन साहब की पत्नी को कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अलाय, मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ, इसलिए ये सब प्रक्रियाएं मायने नहीं रखती। अलाय, तुम मुस्कुराते हुए और भी खूबसूरत लगते हो। आगे से ज्यादा मुस्कुराना याद रखना। तुम जानते हो, असल में मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा क्या करना चाहती हूँ। वह बात मैं फिर से तैयारी करना चाहता हूँ। वह बात नहीं है। एलाय, फिल्म बहुत अच्छी थी, तारे भी बहुत सुंदर थे, बस तुम्हारे साथ होना जरूरी है। चाइनीज फूड बहुत स्वादिष्ट था, वेस्टर्न फूड भी बहुत अच्छा था। महत्वपूर्ण बात यह है, मेरे साथ खाना खाने वाला व्यक्ति तुम हो। एलाय, मैं लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वाह, ये सब तुमने बनाया है। मैं बचपन से ही विदेश में था, अच्छा और पेट भर खाना चाहता था। ये सब बेसिक चीजें हैं। आओ, चखो। बहुत स्वादिष्ट है, स्टार शेफ जैसा स्वाद। मेरे पति ने मेरे लिए बनाया है, मैं हर निवाला खाऊंगी। मिठास बिल्कुल सही है। एलाय, आज मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा दिन है। भले ही सिर्फ एक दिन हो, यह भी काफी है। आने वाले हर दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, भविष्य में तुम्हें हमारे बच्चे के साथ भी रहना होगा, सिर्फ मेरे साथ नहीं। मिस म्यू, मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूं। किन साहब वास्तव में नहीं मर सकते। अगर उन्हें कुछ हो गया तो न सिर्फ मेरा छोटा अस्पताल बल्कि पूरे सू शहर की अर्थव्यवस्था 20 साल पीछे चली जाएगी। किसने कहा उन्हें मरने दो? क्या वे वेनेक्साइन की जान बचाने वाली दवा का इंतजार नहीं कर रहे हैं? तो उन्हें दवा दो। दवा अभी तक तैयार नहीं हुई है। मूर्ख, सच में नहीं है, झूठी भी नहीं है क्या? नहीं, अगर किन मैडम को कुछ हो गया, किन साहब मुझे जरूर मार डालेंगे। वह मरे या तुम्हारा पोता मरे, तुम खुद चुन लो। एक्सायन, अगर प्यार करते हो तो उनके साथ सो जाओ, हौसला रखो। एलाय, मैं जल्द से जल्द तुम्हें ठीक कर दूंगा। पता चला कि म्यूटियानजियाओं ने जो कहा था सच था।
तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं वापस आ गया हूं। जियांग मिंग। किन साहब। पता लगाओ किसने इस कमरे में आकर मेरी पत्नी को परेशान किया। जी। नहीं, जरूरत नहीं, कोई नहीं आया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? हाँ, लेकिन सब काम की बातें हैं। मैं नहीं चाहता कि ये बुरे लोग और बातें तुम्हारे कानों को गंदा करें और तुम्हारे दिमाग को घेरें। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ बिताया हर पल खुशनुमा हो। आखिरकार असली तुम कौन हो? तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, यहाँ तक कि अगर मुझे पता चले कि तुम मेरी जान लेना चाहते हो तो भी मैं तुम्हें बेनकाब नहीं कर सकता। शिन शिन, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक कि सच जानने के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा था, लेकिन अचानक डर लगने लगा। लेकिन अब तुम्हें देखकर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। इसे खा लो, खाने के बाद दर्द नहीं होगा। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है? क्या हम थोड़ा और इंतजार करें? शिन शिन, तुम ठीक हो? मैं नहीं मरा। तुम नहीं मरोगे, मैंने कहा था हम सब ठीक रहेंगे। डॉक्टर वो कहाँ है? उनकी दवा खाने के बाद शिन शिन को ऐसा क्यों हुआ? किन साहब, डॉक्टर अपने परिवार के साथ विदेश चले गए हैं। वे हमारे अस्पताल से जा चुके हैं। उसे बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मान लूंगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। भगवान, कृपया उसे कुछ मत होने देना। मैं जीवन भर उपवास करके आपकी पूजा करूंगा। अगर वह ठीक हो जाए तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, यहां तक कि मेरी जान भी। इस दुनिया में मेरे जैसे पैसे के पीछे भागने वाले बेरहम इंसान की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बिना नहीं रह सकते। वह इतनी गर्मजोशी और दयालु छोटी धूप है। इस दुनिया में सूरज के बिना कैसे रह सकते हैं? किन ये पता चला ये मूस साहिबा है। असल में दवा बिल्कुल भी विकसित नहीं हुई थी। उसने डॉक्टर वू के परिवार को अगवा कर लिया और डॉक्टर वू को धमकाया तुम्हें नकली दवा देने के लिए। उसने दवा के साथ क्या किया? हमें अभी तक पता नहीं चला। तुरंत अभी मैं पूरे मु परिवार को दिवालिया कर देना चाहता हूं। रुको, पूरे मु परिवार के 9 खानदान, उनके करीबी सभी लोगों को भी। अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जी। मेरी पत्नी कैसी है? सर की दिल तक पहुंच गई है और पत्नी ने तुम्हें बचाने के लिए बहुत ज्यादा खून खराबा कर दिया। जान तो बच गई है, लेकिन वो जागेगी या नहीं ये भाग्य पर निर्भर करता है। किसी भी तरह से उसे ठीक करना ही होगा। मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। किन ये चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। कृपया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे वादा करो जल्दी ठीक हो जाना, ठीक है? मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आता हूं। किन ये हमें कुछ नहीं पता, हमें माफ कर दो। क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता? हाँ, हमें कुछ नहीं पता। एक, तुम्हारी मां काले धन को सफेद करने में शामिल है। एक, तुम्हारे पिता ने टैक्स चोरी की है। 2 में से एक चुनो। तुम किसे पहले भेजना चाहते हो? तुम
मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ तुम्हें बहुत प्यार किया है। लाइगे, हम दोनों एक जैसे हैं। इतने सालों का प्यार है। विंजन तो बस गांव से आई एक अनपढ़ लड़की है। मैं मेरी पत्नी का अपमान मत करो। इलाज कहाँ है? नहीं। किन साहब, हमारी बस यही एक बेटी है, कृपया उसे छोड़ दीजिए। किन साहब। मैं जानता हूं कि उसके लिए दवा किसने बनाई। माँ जियो। हे साहब, मुझे सच नहीं पता होता। मालकिन के लिए थी, नहीं तो मैं सो जान भी होता तो भी ऐसा नहीं करता। एंटीडोट। मैं जल्द से जल्द तैयार करूंगा, बहुत जल्द, वादा करता हूं। अगर मेरी पत्नी की सेहत पर कोई असर पड़ा तो मैं तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ने दूंगा। हाँ। हालत में सुधार है? सभी पैरामीटर लगातार खराब हो रहे हैं। अगर मालकिन 1 महीने के अंदर नहीं उठी तो शायद हमें ब्रेन डेथ घोषित करना पड़ेगा। उस समय तक वाकई कोई उम्मीद नहीं बचेगी। 1 मिनट के लिए भी तुम लोग हार नहीं मान सकते। बिल्कुल, लेकिन तुम्हें भी मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कभी नहीं। वे मंदिर में फिर से क्यों नहीं जाते? कहते हैं इससे भक्ति ज्यादा दिखती है, मनोकामना पूरी होती है। हम ज्यादा दान दे देंगे, वही बात है। दान भी देना है, सिर भी झुकाना है। किन साहब, डॉक्टर कहते हैं मालकिन के इलाज का तरीका मिल गया है। सीधे बताओ। जिसने गांठ बांधी वही खोलेगा। आपका दिल का रोग सिर्फ मालकिन ही ठीक कर सकती है, और मालकिन की हालत भी सिर्फ आप ही सुधार सकते हैं। लेकिन यह काम बेहद खतरनाक है। जैसे मालकिन ने आपकी मदद की थी। मैं उसकी मदद कैसे करूं? सीधे बताओ। मालकिन का जहर तो उतर गया है, लेकिन खून की कमी ज्यादा हो गई है। खून चढ़ाने की जरूरत है, लेकिन वह दाता सिर्फ आप ही हो सकते हैं। ये तो जान देकर जान लेना हुआ। बिल्कुल नहीं। चुप रहो। अगर मेरी जान देकर उसकी जान बचती है तो यही सही है। मेरी जान तो वैसे भी उसी की दी हुई है। इतना भी नहीं। सेहत को नुकसान तो होगा ही, लेकिन थोड़े समय में जान को खतरा नहीं होगा। तो फिर तुरंत तैयारी शुरू करो। किन साहब, खून निकालने में संक्रमण का खतरा होता है, और खून निकालने के बाद मालकिन का शरीर इसे स्वीकार कर पाएगा या नहीं, ये अभी तय नहीं है। लेकिन आपके शरीर को होने वाला नुकसान वो अपरिवर्तनीय है। निकालो। किन साहब, दोबारा सोच लीजिए। आप अभी भी मालकिन की देखभाल कर सकते हैं, अगर कुछ हो गया तो। अगर वह नहीं बच पाई तो मैं भी अकेला नहीं रहूंगा। मृत्यु के मार्ग पर हम एक दूसरे के साथ होंगे, अकेले नहीं। इतना खून उल्टी कर दिया, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा। खून बिल्कुल अंदर नहीं जा रहा। क्या नसें बहुत ठंडी हैं? फिर भी नहीं हो रहा। मरीज की नसों में कोई समस्या नहीं है। ये स्थिति वो खुद ही खून को अस्वीकार कर रही है। वह अस्वीकार कर रही है।
मेरा अनुमान है कि मरीज की चेतना पूरी तरह से नहीं गई है। शायद वह जानती है कि ये आपका खून है। वो आपके ऐसा करने को नहीं चाहती, इसलिए खून लेने से इनकार कर रही है। तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? मैं तुम्हें मारने के कगार पर ले आया और तुम अभी भी मेरी चिंता कर रही हो। अगर तुम स्वीकार नहीं करोगी तो मैं दूसरा तीसरा थैला निकालूंगा, जब तक तुम स्वीकार नहीं कर लेती। नहीं तो मैं अपना सारा खून निकाल दूंगा और तुम्हारे साथ चल दूंगा। किन साहब, बस करो। सिर्फ 1 महीना हुआ है। आप इतने बूढ़े हो गए हैं। अगर और खून निकाला तो आप मर जाएंगे। डॉक्टर ने कहा उसकी हालत में सुधार हो रहा है। इसका मतलब इलाज काम कर रहा है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, वह जाग जाएगी। किन साहब, आपसे विनती है, कृपया जारी रखें। चमत्कार। ये तो चिकित्सा का चमत्कार है। वह जाग गई है। नहीं, वो नहीं जागी। किन साहब, पहले ये देखिए। इसका उससे क्या लेना देना है? ये मालकिन की नियमित जांच रिपोर्ट है। वो गर्भवती है और वो भी जुड़वा बच्चों से। स्थान बिल्कुल सही है और वे स्वस्थ भी है। धन्यवाद शिनशिन, मेरे जीवन में आने के लिए। धन्यवाद मेरे सारे मन के गांठे खोल देने के लिए। जन्म से ही मुझे हृदय रोग का पता चला था, लेकिन किन परिवार में 19 पीढ़ियों से एक ही वंशज होता आया है। इन सालों में मैं या तो डॉक्टर के पास जा रहा था या फिर पढ़ाई कर रहा था। मुझे लगता था कि जीवन बेरंग है। मुझे लगता था कि मैं एक जिंदा लाश की तरह जी रहा हूं। लेकिन अब तुम्हारे जागने का इंतजार करने की पीड़ा के सामने वो सब कुछ भी नहीं है। एक्सायन, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे उनके साथ कुछ भी साझा करने या बताने का मन नहीं करता जब तक मैं तुमसे नहीं मिला। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। क्या तुम मुझे जवाब दोगी? पत्नी। एक्सायन, क्या तुम जानती हो हमारा बच्चा होने वाला है। मुझे पिता बनने का अधिकार देने के लिए धन्यवाद। पिता बनने का अधिकार। जल्दी उठो। मुझे बताओ कि मैं अकेला खुश नहीं हूं। तुमने कहा था तुम हमारे बच्चे के साथ बड़े होगी। तुम मेरी बात सुन सकती हो, है ना? तुम जरूर सुन सकती हो। तुम भी मेरी तरह खुश हो, है ना? किन साहब, कहो। अगर पत्नी और पेट में बच्चे की जान बचानी है तो रोज खून की जरूरत बढ़ जाएगी। तो बढ़ाओ। लेकिन इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान होगा। जोखिम बहुत ज्यादा है। कभी भी जान जाने का खतरा है। हम चारों की एक ही जान है। अगर वे सुरक्षित रहेंगी तो मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं। यह उचित है। देखो, क्या यह फीते वाला अच्छा लग रहा है या फिर यह बटन वाला बेहतर है? एक्सायन, देखो, तुम्हारे लिए फूल लाया हूं। किन साहब, आपका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है। थोड़ा आराम कर लो। हम पूरी कोशिश करेंगे। पत्नी और बच्चे का ख्याल रखेंगे। भगवान भला करेगा। चिंता मत करो किन साहब, पत्नी ठीक हो जाएगी। किन साहब, बधाई हो, पहला बच्चा लड़का है। मेरी पत्नी कहाँ है? घबराओ मत, पत्नी की हालत स्थिर है। दूसरे बच्चे का जन्म हो रहा है, जल्दी बाहर आएगी। किन साहब, डॉक्टर, जल्दी इमरजेंसी रूम ले जाओ। किन साहब, आखिरकार आप जाग गए। जाग गए, अच्छा है। जल्दी से बच्चे को देखो, पहले बच्चे को देखो, यह तुम्हारा बेटा है। तुमने अभी तक उसे ठीक से देखा भी नहीं है, गोद में भी नहीं लिया। वह बस थोड़ा दुबला है, लेकिन बिल्कुल स्वस्थ है। तुम्हारे बचपन जितना प्यारा। मेरी पत्नी कहाँ है? नहीं बताओगे? मैं खुद ढूंढता हूं।
एलाई। वह जा चुकी है। वह ठीक हो गई। वह कहाँ है? मुझे पता था उसे कुछ नहीं होगा। वह सबसे जोशीली गुलमोहर है, मजबूती और पुनर्जन्म का प्रतीक। किन साहब, दूसरे बच्चे को निकालते समय मेम साहब का वजन अचानक गिर गया। बच्चा निकलने से पहले ही मेम साहब चली गई। एक लाश, दो जाने। किन साहब, आपका शरीर बहुत कमजोर है। अगर ठीक से इलाज नहीं कराया तो जान को खतरा है। मेरी पत्नी कहाँ है? वह कहाँ है? एलाई, आप 3 दिन से बेहोश थे। उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, आपके द्वारा चुने गए कब्रिस्तान में। किन साहब, कितनी खूबसूरत तुम्हारी मुस्कान, हमेशा इतनी सुकून भरी, इतनी गर्मजोशी। लेकिन तुमने वादा किया था हमेशा मेरे साथ रहोगी। मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? किन साहब, मेम साहब जा चुकी है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। किन साहब, संभल जाइए। मेम साहब को शांति से जाने दीजिए। किन साहब, कृपया धैर्य रखें। चले जाओ यहां से। हाय, रोकने से बेहतर है उसे भावनाएं व्यक्त करने दो। मुझे लगता है मेरा दिल बिल्कुल खाली है। अब मुझे सच में समझ आया जिंदा लाश होने का मतलब क्या होता है। एक्सायन, एक्सायन, तुम बहुत क्रूर हो। तुम मेरे सामने क्यों आई? मुझे आशा देकर और फिर खुद ही नष्ट कर दिया। किन साहब, नहीं किन साहब, आगे तुम हमारे बच्चे के साथ रहोगे, सिर्फ मेरे साथ नहीं। पिता और पुत्र का दिल एक होता है। एली, तुम उसके लिए, तुम्हें भी अच्छे से जीना है। वह व्यंजन है, पूरी ताकत से तुम्हारे लिए छोड़ा गया तोहफा। मेरी जान तुमने दी है, मुझे इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं उसे बड़ा करूंगी, तुम्हारी तरह एक छोटा सूरज बनाऊंगी। माफ करना, मैंने हर तरह की कोशिश की, लेकिन बड़ा बच्चा बोलने को तैयार नहीं है। डॉक्टर ने इलाज जारी रखने की सलाह दी, लेकिन मैंने बचपन में जो दुख झेला है, मैं अपने बच्चे को फिर से वही दुख नहीं देना चाहती। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी, उससे प्यार करूंगी, तुम्हारे प्यार के साथ मिलाकर। किन साहब, बुरी खबर है। छोटे साहब गायब हो गए हैं। कैसे गायब हो गए? मैं छोटे साहब के साथ लुकाछिपी खेल रहा था। मैंने उन्हें झूठे पहाड़ के पीछे छिपे देखा, लेकिन कहीं नहीं मिले। मोबाइल सिग्नल भी गायब है। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। राडा, छोटे साहब फिर से घर से भाग गए हैं। पूरे शहर को बंद करो, उसे ढूंढना ही होगा। जी। सच में मेरे जैसा दिखता है। भैया, महकती हुई नन्ही बहन, तुम छोटे को पसंद नहीं करते, मुझे पसंद है। पसंद है तो गले क्यों नहीं लगाते?
मम्मी कहती है पसंद हो तो गले लगाओ, खुशी में भी गले लगाओ। बहन, भैया। छोटे, तुम किससे बात कर रहे हो? मम्मी, मैं स्टार ड्यूक को कहानी सुना रहा हूँ। छोटे शैतान। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किन जू यांग है। तो मेरे पापा का नाम किन है, इसलिए मेरा नाम किन किंग है। क्या तुम मम्मी को चाहते हो? बाहर वाली दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत माँ चाहिए, सबसे अच्छी माँ। मेरे पास पापा नहीं है, तुम्हारे पास माँ नहीं है, और हम एक जैसे दिखते हैं। यह तो साफ है कि हम असली भाई बहन हैं। क्या तुम्हें पता है कि हम अलग क्यों हुए? तुम्हें देखकर ही पता चलता है कि तुम कुछ भी ठीक से नहीं बता पाओगे। चलो पहले अदला बदली करते हैं, मुझे टेस्ट करने दो। फिर किस बात का इंतजार, कपड़े बदल लेते हैं। तुम यहाँ रहकर मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं तुम्हारी जगह जाकर पापा को देखूंगा। अगर पापा ठीक नहीं हुए तो मैं वापस आ जाऊंगा। ही। पापा इससे तुम्हें रुआ लेंगे। चिंता मत करो, हम संपर्क में रहेंगे। नहीं देखा। क्या यहाँ है यकीनन? हाँ, ट्रैफिक पुलिस की मॉनिटरिंग से पता चला है छोटे साहब आखिरी बार इसी गली में दिखे थे। हाँ, छोटे साहब का लोकेशन अलर्ट। बस इंसान सुरक्षित है, यही मायने रखता है। माफ करना, पापा ने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। तुम्हारी कोई भी इच्छा हो सीधे पापा से कहना। कृपया फिर कभी घर से भागने की कोशिश मत करना। वाह, सफेद बाल बहुत कूल लग रहे हैं। इतने कूल पापा। भैया घर से भागने की सोच भी कैसे सकता है? क्या तुम चाहोगे कि पापा अभी तुम्हें लेने आए? अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पापा इंतजार कर सकते हैं। बस तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। यह पूछने की क्या जरूरत? ये पापा तो बहुत ही प्यारे हैं। तुम्हारे पापा तो बहुत बातूनी है। लोकेशन ऑन कर दिया है ताकि तुम आ सको। हाँ, मुझे भूख लगी है। मेरे लिए कुछ टेस्टी खाना ले आओ। परीक्षा शुरू। हाँ, छोटे साहब ने न सिर्फ बोलना शुरू किया बल्कि आपको पापा भी कहा। जरूर मेरी बात माने सुन ली होगी। वह मेरी मदद कर रही हैं। वाह, ये पापा न सिर्फ बहुत हैंडसम है बल्कि बहुत अमीर भी है। यह है पापा की गोद। हालांकि माँ की तरह नरम और खुशबूदार नहीं, लेकिन बहुत गर्मजोशी और सुरक्षा का एहसास देती है। किन साहब आखिरकार अपनी मेहनत का फल पा गए। पापा, मुझे भूख लगी है। चलो कुछ टेस्टी खाना खाते हैं। ठीक है। खाओ। आराम से खाओ। अगर कम पड़े तो और मंगवा लेंगे। सचमुच बड़े हो गए हो, अब खाने की भी चिंता नहीं करनी पड़ती। छोटे साहब बस कुछ घंटे ही तो बाहर थे, लेकिन इतना बदलाव कैसे आ गया? यह तो साफ दिखाता है कि माँ की आत्मा हमारे साथ है। सबसे ताकतवर सीईओ भी प्यार के दीवाने से नहीं बच पाते। किन साहब, आपके बाल काले हो रहे हैं। इतने समय से सफेद थे, आखिरकार काले हो गए। सामान्य है, डॉक्टर ने कहा था। मेरे सफेद बाल खून और ऊर्जा की कमी की वजह से थे। मेरी पत्नी का गोल्डन ब्लड और ताई भाग्य मेरी सबसे अच्छी दवा है। इसलिए जब हम दोनों ठीक हो जाएंगे, मेरे काले बाल फिर से उगाएंगे। मेरी पत्नी फिर से जिंदा हो गई है। वह वापस आ गई है। मम्मी तो पहले से ही जिंदा थी। तुम्हें कैसे पता? तुमने उन्हें देखा है क्या? न सिर्फ देखा है बल्कि रोज मम्मी के साथ रहता हूँ। तुम जानते हो वह कहाँ है? अभी मुझे उनके पास ले चलो, ठीक है? अरे नहीं, खुशी में ज्यादा बोल गया।
मम्मी इन सालों में अक्सर भाई का जिक्र करती थी, पर पापा का कभी नहीं। जब भी मैंने पापा के बारे में पूछा, वह उदास हो जाती थी। मुझे लगता था पापा तो मर चुके हैं। जरूर पापा ने मम्मी को दुख दिया होगा, इसीलिए मम्मी ने तलाक लेकर पापा को छोड़ दिया, मुझे और भाई को अलग कर दिया। हम सुंदर और अमीर लोग सब बेवफा होते हैं। क्या तुम मम्मी से मिलना नहीं चाहते? चाहता हूँ, न सिर्फ मिलना बल्कि हमेशा मम्मी और भाई के साथ रहना चाहता हूँ। बेवफा तो मजे में है और मम्मी मेहनत करके घर चला रही है, क्यों न बेवफे की संपत्ति ले ले। ही। क्या तुमने मम्मी को नहीं देखा? बस यूं ही लगता है वह जिंदा है। नहीं, मैंने सच में मम्मी को देखा है। वह तस्वीर जैसी, बिल्कुल वैसी ही है, बहुत प्यारी और गर्मजोशी भरी। तो अब मुझे उनके पास ले चलोगे? पर मुझे वह जगह याद नहीं आ रही। थोड़ा सोचूंगा, याद आते ही ले चलूंगा। शांत हो जाओ, बड़ा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। आज इतना बदलाव, जरूर उसने अपनी मम्मी को देखा होगा। जल्दबाजी नहीं करनी, बच्चे को डराना नहीं, याद आते ही मिल पाएंगे। पूरे शहर में तलाश करो, पत्नी को ढूंढ कर लाओ। आओ। आज मम्मी इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हैं? आज हमारा छोटा राजा भी बहुत अच्छा है। नहीं, आज तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। सच बताओ, कहीं तुमने कोई शॉर्ट वीडियो तो नहीं देखा जिसमें मम्मी की नकल कर रहे हो? मुझे मम्मी से प्यार है। छोटे, तुम्हारी आवाज में क्या हुआ है? थोड़ी अजीब लग रही है। रोना, दर्द, कल ठीक हो जाएगा। सब मम्मी की गलती है। इतनी व्यस्त थी कि तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाई, इसलिए तुम हर समय मम्मी के साथ रहना चाहते हो। लेकिन तुम्हें मम्मी से वादा करना होगा, चाहे तुम कितनी भी मम्मी को याद करो, तुम अकेले सड़क पर मम्मी को ढूंढने नहीं जाओगे। यह बहुत खतरनाक है, समझे? खाना खाओ। क्या यह विला मुझे दे सकते हो? बिल्कुल। तो वो और वो भी मुझे दे सकते हो। तो क्या मम्मी के लिए भी दे सकते हो? अगर वह जीवित होती तो यह सब कहने की जरूरत ही नहीं होती। अगर वह मेरी जान भी मांगती तो मैं दे देता। झूठ नहीं लग रहा। तो फिर मम्मी से अलग क्यों हो गए? और मम्मी उनसे बात नहीं करना चाहती? बड़ा कभी किसी से खुद नहीं मिलता। आज उसकी मम्मी से मिला होगा, उसकी मम्मी ने सिखाया होगा। पत्नी, तुम हो कहाँ? क्या यह उन ड्रामों जैसा है जहाँ बुरे लोग फसाद फैलाते हैं? मम्मी डैडी गलतफहमी में अलग हो गए, मुझे समझना होगा। डैडी, क्या आप कहानी सुना सकते हैं मुझे सुलाने के लिए? बोरिंग, ये सब मम्मी सुना चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि बड़ा अपनी कल्पनाओं में खोया रहता है। वह कितनी बार सोचता होगा कि मम्मी उसे कहानी सुनाए। बड़ा, क्या सुनना चाहते हो? डैडी तुम्हें सुनाएंगे। क्या मैं डैडी और मम्मी की कहानी सुन सकता हूँ? ठीक है। सच्ची होनी चाहिए, झूठ नहीं। हाँ। डैडी के दिल में मम्मी कैसी है? बहुत दुखी है। डैडी मम्मी इतना प्यार करते थे, लेकिन साथ नहीं रह पाए। बुरे लोगों ने फसाद फैलाया। नहीं, मुझे भाई के साथ मिलकर डैडी मम्मी को फिर से जोड़ना होगा। कितना नटखट है, रोज किस मांगता है, तब उठता है। आज तुम्हारी नींद अच्छी थी, इसलिए तुम्हें एक किस दूंगा। मम्मी। बेटा, मम्मी आज ऑफिस जा रही हैं। तुम घर पर अच्छे से रहना, अकेले बाहर नहीं जाना, समझे? मम्मी ऑफिस जा रही हैं।
भाई, क्या तुम चाहते हो कि मम्मी डैडी फिर से साथ आए? बिल्कुल, तो मेरी बात मानो, ऐसा करो। क्या कल मम्मी से मिले नहीं थे? क्या तुम रोज मम्मी को देखना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन कल रात मैंने सपना देखा, मम्मी आई थी। उन्होंने कहा आज यहाँ आएंगी, इसलिए मैं तुम्हें ले आया। सच में मम्मी को देखना सब झूठ था। वह बस अपनी दुनिया में खोया हुआ है। तुम मम्मी से बात करो, वह सुनेंगी तो बाहर आएंगी। लगातार बोलते रहना, कर पाओगे। ठीक है। एक अच्छी खबर सुनाऊं? दबाव बोलने लगा है। बस एक बार बोलना शुरू करे तो रुकता ही नहीं। लगता है जैसे इन सालों की सारी बातें एक साथ कह डालनी है। पहले मुझे लगता था वह मेरी तरह है, चुप्पा सा। अब लगता है वह तुम्हारी तरह है, समझदार और प्यारा। मम्मी, मैं रास्ता भटक गया हूँ, जल्दी आकर ले जाओ। ये बच्चा कहाँ चला गया? लगता है वेन साहिबा को परियों की कहानियां पसंद है। उसके बाद उसके सारे काम परीक्षा की शैली में करो। साफ दिख रहा है, पुराना प्रेमी है। सच में हमारे पापा मम्मी है। पत्नी, सच में तुम हो। उसे जाने दो। किन साहब, दो आदमी उसके पीछे लगाओ। उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना। उसने बच्चे को भी ले लिया। मैं भी दूर नहीं रहूंगी। दबाओ। इन सालों में तुम खुश थे? पापा अच्छे हैं, मम्मी की याद आती है। उसने कहा पापा उसके साथ अच्छे हैं, वह खुश है, लेकिन उसे लगता था पापा है तो मम्मी नहीं है, इसलिए दुखी हो जाता है। मम्मी, तुम और भैया दोनों ने पापा को गलत समझा। पापा ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, वो सब बुरी आंटी ने किया। अगर उन्होंने अपना खून न दिया होता तो हम नहीं होते। मम्मी, प्लीज पापा को माफ कर दो। मम्मी, तुम पापा को माफ कर दो। किन साहब, ये मैडम का हॉस्पिटल से जाने के बाद का पूरा रिकॉर्ड है। वंगशान, हाँ, वो मैडम की सबसे अच्छी दोस्त है। उनकी बड़ी बहन ही मैडम का ऑपरेशन करने वाली गायनोकोलॉजिस्ट थी। तब आप अचानक बेहोश हो गए थे। मैडम की स्थिति स्थिर थी। हमने ध्यान आप पर केंद्रित किया। असल में मैडम डॉक्टर के छोटे साहब को बाहर लाने के बाद ही होश में आई थी। उन्होंने डॉक्टर वांग से मदद मांगी थी। दोनों ने मरने का नाटक करने का फैसला किया। मालकिन की सेहत हमेशा से ही खराब थी। न सिर्फ हम, बल्कि अस्पताल भी इस पर यकीन कर बैठा। कितना दुख हुआ होगा कि वह जागते ही मुझसे दूर जाने को बेताब हो गई। तोहफे तैयार करो, मालकिन को घर ले चलो। जी। तुरंत, अभी। मैं पूरी मूसा कंपनी को तबाह कर देना चाहता हूं। उसने कभी दवा के बारे में नहीं बताया। मुझे लगा वह मेरी सेहत और बच्चे को बचाना चाहता था, ताकि किन परिवार की वंश परंपरा चलती रहे। मालूम हुआ कि मैंने उसे गलत समझा। उसने बड़े बच्चे को बहुत अच्छे से पाला, खुद सफेद बालों वाला हो गया। बड़े और छोटे बच्चे, हम दोनों दूसरे बच्चे को याद करते हैं और एक दूसरे को भी। मम्मी, क्या तुम डैडी से शादी करने जा रही हो? हाँ, सारी गलती मेरी है। मैंने उसे इतने समय तक गलत समझा, जिसकी वजह से हम बड़े बच्चे से इतने साल अलग रहे। इस बार मैंने फैसला किया है, उससे शादी करूंगी। हुर्रे!
एलाई, क्या तुम अब भी अपनी छोटी सूरज से शादी करना चाहोगे? अभी तक अंगूठी नहीं पहनाई। तुम्हारे बाल काले हो गए हैं। क्योंकि तुम वापस आ गई हो। इन सालों में मैं सिर्फ इसलिए जिंदा रहा क्योंकि बड़ा बच्चा मेरा सहारा था, बल्कि इसलिए भी कि मुझे यकीन था तुम जरूर जिंदा हो। हमारा खून तो बहुत पहले ही मिल चुका है, जीवन मरण साथ।